तो पहले वही आईपी एड्रेस वगैरह इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और मैं जो प्रोटोकॉल यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे वो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा। एलडीपी की नेबरशिप बनाने के लिए लूप बैक एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए थे, है ना। और मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना रहा हूँ, जो एलडीपी नेबरशिप बना रहे होंगे हम लोग वो लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप बनाएंगे। और मैं यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ रन कर रहा हूँ 100, ठीक है। एंड नेटवर्क इज 0000255.255.255 एरिया 0 यूज कर लेते हैं हम लोग, और ये कमांड सभी पे सेम चलेगी। ये वाली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, R2 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 3x0 12.1.1.2 shut down interface loopback 1 2.2.2.2 interface serial 3x1 23.1.1.2 और OSPF प्रोटोकॉल भी रन करते हैं। इनके बीच में OSPF की नेबरशिप अप आ जाएगी, नेबरशिप अप आ गई। R3 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 3x0 IP एड्रेस इज 23.1.1.3 इंटरफेस सीरियल 3x1 34.1.1.3 इंटरफेस लूपबैक 1 3.3.3.3 और OSPF प्रोटोकॉल भी चला दिया इस पर मैंने। R4 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 3x0 IP एड्रेस इज 34.1.1.4 इंटरफेस लूपबैक 1 4.4.4.4 और OSPF प्रोटोकॉल भी कुछ और कॉपी हो गया। IP एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर OSPF 100 नेटवर्क इज 0000 एरिया इज के बीच में भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। लूप बैक बना हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग इनेबल करने वाले हैं MPLS। तो MPLS कैसे इनेबल करते थे? इंटरफेस बेसिस पे इनेबल करते थे ना। आप ना एक कमांड और चला सकते हो। OSPF में जाओगे, MPLS LDP ऑटो कन्फिग। ये जब आप कमांड रन करोगे OSPF में मैं कहाँ पे रन कर रहा हूँ ये कमांड? राउटर OSPF 100 में जाके ये कमांड रन कर रहा हूँ। तो जिन इंटरफेसेस के ऊपर जो इंटरफेसेस OSPF 100 में एडवर्टाइज्ड है, उन सभी इंटरफेसेस पे MPLS LDP ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। EIGRP में ऐसी कोई कमांड नहीं थी, बट OSPF में आपके पास में ये ऑप्शन है, ठीक है। शो IP, शो MPLS इंटरफेसेस। तो ये जो आपका फिजिकल इंटरफेस है वो उस पर LDP इनेबल हो गया। देख लो क्या कमांड है यहाँ पे चेक करने के लिए कौन कौन से इंटरफेसेस MPLS में एडवर्टाइज्ड है। शो MPLS इंटरफेसेस कमांड से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। R2 पे चलोगे, राउटर OSPF 100 में जा रहा हूँ से MPLS LDP ऑटो कन्फिग शो MPLS इंटरफेसेस। ये दोनों इंटरफेसेस एडवर्टाइज हो गए हैं और देख लो LDP नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है। एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में इनेबल करने से पहले मैं इस लिंक को कैप्चर कर लेता हूँ। R3 पे आ जाओ, राउटर OSPF 100 MPLS LDP ऑटो कन्फिग। जैसे आप इनेबल करोगे, कमांड चलाओगे, MPLS इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमने क्या बात करी थी, और ये देखो यहाँ पे पहले ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं अपना, ये देखो हेलो मैसेज। LDP अपना हेलो मैसेज भेज रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? UDP के ऊपर जा रहे हैं।
है ना। हेलो मैसेजेस, एलडीपी के हेलो मैसेजेस किस पे जाते थे, यूडीपी बेस जाते थे, और पोर्ट नंबर क्या यूज करता था, 646, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया था जो भी अपनी इंफॉर्मेशन जो शेयर करेंगे, वो जो भी लेबल्स की जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो किस पे शेयर करते थे, एलडीपी के मैसेज शेयर होंगे, बट वो टीसीपी पे जाएंगे। तो पहले टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होगा इन दोनों के बीच में। देखना पहले ये एक सिन मैसेज गया, सिन प्लस एक्, देन एक्। टीसीपी क्या कर रहा है, एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, और पोर्ट नंबर कौन सा यूज हो रहा है, 646। यूडीपी के लिए पहले इसने, अब देखो यूडीपी, अब ये जो भी अपने लेबल्स वगैरह शेयर करेगा वो टीसीपी बेस जाएंगे, ठीक है। और टीसीपी पे जो भी डेटा ट्रैफिक जाएगा पहले क्या करना पड़ेगा, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में देख लो टीसीपी के ऊपर एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, और टीसीपी के ऊपर जो भी मैसेजेस आएंगे वो यूनिकास्ट आएंगे। एक्चुअली टीसीपी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो जो भी मैसेजेस शेयर होंगे वो यूनिकास्ट जाएंगे। समझ में आ रही है बात। टीसीपी के ऊपर हमेशा मैसेजेस यूनिकास्ट ही जाते हैं, दो डिवाइसेस के बीच में जब टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो ये देखो फिर उसने सिन प्लस एक् भेजा, देन क्या भेजा इसने, एक्। टीसीपी कनेक्शन इनके बीच में एस्टैब्लिश हो गया। इतनी चीज क्लियर है। हेलो जी, क्या नेबरशिप बनी, देन अब इन्होंने क्या करना है, एक दूसरे के साथ में अपनी लेबल्स की इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, इसकी भी एक, ये भी अपने पास में लिब बनाएगा, ये भी अपने पास में एलआईबी बनाएगा, जिसमें हर एक प्रीफिक्स को वो क्या एलोकेट करेगा, एक लेबल शेयर करेगा। देन ये दोनों वो टेबल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, और जो टेबल जो लेबल्स की जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो टीसीपी बेस जाएगी। तो पहले टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहे हैं, देन उसके बाद में लेबल्स की इन्फॉर्मेशन देखो एक्सचेंज होगी। जैसे R3 ने ये मैसेज शेयर किया ना, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के जा रहा है, ये इनिशियल मैसेज है इनका, इनिशियलाइज मैसेज है, ये रहा। जैसे इसने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, एक लेबल नंबर क्या कर रहा है, एक लेबल नंबर शेयर कर रहा है ना, और कौन से प्रीफिक्स के लिए, 34 वाले प्रीफिक्स के लिए क्या जा रहा है, लेबल नंबर है ना। और ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और लेबल मैपिंग जा रही है, किस प्रीफिक्स के लिए, 1.1.1 के लिए लेबल नंबर क्या जा रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, अपने लेबल नंबर क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये कौन शेयर कर रहा है, ये सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के जा रहा है, 2.2.2 लग के जा रहा है ना। 2.2.2 जो है 1.1.1 के लिए लेबल नंबर क्या शेयर कर रहा है, 17। हम लोग चेक भी कर सकते हैं R2 पे, जो MPLS LDP बाइंडिंग में 1.1.1 प्रीफिक्स के लिए लोकल लेबल क्या है, 17, और ये अपने नेबर के साथ में क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, अरे 17 ही तो शेयर कर रहा था वो, है ना। और देखना कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे एक और मैपिंग है, कौन से प्रीफिक्स के लिए, 2.2.2 के लिए लेबल नंबर क्या शेयर कर रहे हैं, 3 क्यों शेयर करेगा, मैंने बताया था एक इम्प्लीसिट नल लेबल शेयर करता है, और लेबल नंबर होता है कौन सा, वो लेबल नंबर 3 तो होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने कौन से प्रीफिक्स के लिए, 2.2.2 के लिए अपना लोकल लेबल जो जनरेट किया, वो क्या जनरेट किया है, इम्प्लीसिट नल। और इम्प्लीसिट नल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, लेबल नंबर 3, याद है ना। तो लेबल नंबर 3 इसको यहाँ पे शेयर कर रहा है, और लेबल नंबर 3 का क्या क्या मतलब है, यहाँ पे पॉपिंग करना। बात आ रही है ना समझ में। तो वही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अपने लोकल लेबल शेयर कर रहा है, और ये किस पे जा रहे हैं, वो टीसीपी बेस्ड जा रहे हैं। देखो यहाँ पे टीसीपी के ऊपर जा रहा है। डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट नंबर ये यूज कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन जब स्टैब्लिश होगा, शो टीसीपी ब्रीफ। तो देखो यहाँ पे किसके लिए, 3.3.3 के साथ में ये एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हो रखा है, और ये सोर्स पोर्ट नंबर ये यूज R2 ये यूज करेगा, जैसे बीसीपी यूज करता था सेम वैसे ही। बात आ रही है ना समझ में। ओके, अब मैं ऐसे ही यहाँ पे R4 पे भी इनेबल कर देता हूँ, राउटर OSPF 100 MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। तो वो सभी इंटरफेसेस
पे MPLS इनेबल हो जाएगा जो इंटरफेसेस OSPF की प्रोसेस आईडी 100 में है, और इनके बीच में R3 एंड R4 के बीच में भी LDP इनेबलशिप फॉर्म हो गई, जो MPLS इंटरफेसेस 3/0। क्लियर है ना इतनी चीज? और अब मैं एक काम करता हूं, अगर आपने प्रोटोकॉल चेंज करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, MPLS लेबल प्रोटोकॉल क्या यूज करना है? बाय डिफॉल्ट क्या यूज कर रहा होता है? LDP। अगर आपने TDP यूज करना है, TDP यूज कर सकते हो, बट इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी? डाउन। दिखाऊं? अब इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या होगी? LDP नेबरशिप ब्रेक हो चुकी है। ये प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है? और मैंने क्या बताया था, जो TDP प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर क्या यूज करता है? 711। UDP पोर्ट नंबर 711 यूज करता है ना वो। हम लोग TDP यूज करेंगे नहीं। वेट करो, ये अपना इसने LDP मैसेज भेजा है, वो ये किसने भेजा है? R2 ने। वेट करो, R1 भेज रहा है। और ये जो LDP मैसेजेस जाते हैं वो कैसे जाते हैं? सॉरी, TDP जो मैसेज जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? ब्रॉडकास्ट। कैसे जा रहे हैं वो? ब्रॉडकास्ट। और UDP पोर्ट नंबर कौन सा यूज कर रही हो? और ये क्या बता रहा है? सिस्को TDP। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो कई बार यहाँ पे इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है। आप देखते हो इंटरफेस आपका जो MPLS इंटरफेस तो आपका एडवर्टाइज्ड है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं देखते प्रोटोकॉल एक्चुअली कौन सा यूज हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, कई बार नेबरशिप अप नहीं आ रही होती, ये ट्रबल शूटिंग में ये चीजें डाली जा सकती है। समझ में आ रही है बात? तो मैं वापस से यहाँ पे क्या करूंगा, और हाँ, मैंने ग्लोबली कमांड चलाई थी, ग्लोबल मोड में कमांड चलाई थी ना, ये TDP यूज करे। आप अगर इंटरफेस पे भी जाके ये कमांड चलाते हो, MPLS लेबल प्रोटोकॉल, मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? LDP। तो इस इंटरफेस पे अब कौन सा यूज होने लग जाएगा? शो MPLS इंटरफेसेस LDP। और जो बाकी इंटरफेसेस हैं उन पे TDP। मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या कमांड रन करी थी? कौन सा प्रोटोकॉल बोला था उसको? TDP प्रोटोकॉल के लिए। बट मैं इंटरफेस पे जाके जो कमांड रन करूंगा, उस इंटरफेस पे वही प्रोटोकॉल चल रहा होगा। क्लियर है इतनी चीज? तो उस कमांड को मैं हटा देता हूं, उस कमांड का अभी कोई यूज नहीं है। TDP प्रोटोकॉल मैं हटा रहा हूं। अभी किस पे कौन सा चला है? जो इंटरफेस पे चला है। ग्लोबली जो कमांड चली हुई है वो बाकी सभी इंटरफेसेस पे, और अगर आपने इंडिविजुअली एक इंटरफेस पे जाके आप बता रहे हो, तो उस इंटरफेस पे जो आपने मैन्युअली बताया वही यूज हो रहा होगा। ठीक है, ग्लोबल वाला यूज नहीं कर रहा होगा। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? और इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, लेबल नंबर जो एलोकेट करना स्टार्ट करेगा प्रीफिक्सेस को, वो कौन सा लेबल नंबर एलोकेट करना स्टार्ट करेगा? 0 to 15 क्या होते थे? रिजर्व ना। वो कहां से स्टार्ट करेगा? 16 to स्टार्ट करेगा। अगर आपने रेंज चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हो। आप R1 को बोल सकते हो कि तुमने कौन से लेबल नंबर एलोकेट करवाने हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, MPLS लेबल रेंज, ये कमांड है आपके पास में। 16 to, मैं इसको बोल देता हूं कि तुम कौन से प्रोवाइड करवाओ, 1012 to 200 199 तक प्रोवाइड करवाओ। आप बोल सकते हो, एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो, इसी रेंज में ये लेबल नंबर एलोकेट करेगा। अब ये क्या एलोकेट कर रहा था? 16 से दिखाऊं? डू शो MPLS LDP बाइंडिंग में दिखा देता हूं। शो MPLS LDP बाइंडिंग्स में देखना, ये लेबल नंबर इसने कहां से स्टार्ट किए हैं? देखो, 16, 17, 18, 19 डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए इम्प्लिसिट नल। समझ में आ रही है बात? और बाकियों के लिए 16 से स्टार्ट किया इसने। तो अगर आपने रेंज स्पेसिफाई करनी है तो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला? MPLS LDP MPLS लेबल रेंज, मैंने बोला 101 से स्टार्ट करे एंड 199 तक प्रोवाइड करवाए। कौन? R1। ये क्या बोल रहे हैं? नेबरशिप जब रीसेट करोगे तब उसका इफेक्ट होगा। तो मैं काम करता हूं, मैं R2 पे लेबल की रेंज क्या बोल देता हूं? MPLS LDP MPLS लेबल रेंज, मैंने इसको बोल दिया 201 से स्टार्ट करे और 299 तक प्रोवाइड करवाई है।
और मैं R3 को बोल देता हूँ MPLS लेबल रेंज 301 से स्टार्ट करे 399 तक प्रोवाइड करवाए। और मैं R4 को बोल देता हूँ MPLS लेबल रेंज ये 401 से प्रोवाइड करवाए और 499 तक प्रोवाइड करवाए। और अब मैं इनकी LDP नेबरशिप रीसेट कर दूं। क्लियर MPLS LDP नेबर्स स्टार, क्लियर MPLS LDP नेबर्स R3 पे भी क्लियर MPLS LDP नेबर्स, ये भी रीसेट कर देगा नेबरशिप। तो इस पे तो कमांड चलाने की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ में तो वापस से वैसे इसने क्या कर लिया, रीसेट कर लिया। क्लियर MPLS LDP नेबर्स। और अब देखें इसने लेबल नंबर कहाँ से प्रोवाइड करवाने स्टार्ट किया, कहाँ से एलोकेट करने स्टार्ट किया। जो MPLS LDP बाइंडिंग, ये कौन सी टेबल दिखा रहा है, LIP टेबल। अच्छा रीलोड ही करना पड़ेगा, रीलोड कर दूं फिर सारी कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी। राइट इसमें ना, चलो मैं राइट कर देता हूँ, अभी देखना क्या होगा। कोई बात नहीं, इनेबल कर लेंगे वापस MPLS। और मैं रीलोड करता हूँ, रीलोड होता नहीं है, ऊपर से रीलोड करना पड़ेगा आपको मैनुअली। एक ही जगह पे स्टक हो जाता है वो, तो मैं एक बार यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे स्टक हो गया ये, मैं यहाँ से रीलोड कर रहा हूँ, रीलोड हो जाएंगे अब ये, वेट करो। बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हटा देगा वो। और GNS में थोड़ा फॉल्ट है इसमें। देख लो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कोई IP एड्रेस ही नहीं है, तो मैं काम करना पड़ेगा, मुझे दोबारा IP कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं MPLS इनेबल करने से पहले ही रेंज क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। तुम देखोगे उसी रेंज में वो IP प्रोवाइड, उसी रेंज में वो लेबल्स प्रोवाइड करवाएगा। IP एड्रेस इज 12.1.1.1, नो शटडाउन, इंटरफेस सीरियल 3/0, 12.1.1.2, 255.255.255.0, so no shutdown. Exit interface serial by 1, IP address is 23.1.1.2, so no shutdown. और interface back 1, IP address is 2.2.2.2. R3 पे चलते हैं, इंटरफेस सीरियल 3/0, 23.1.1.3, इंटरफेस सीरियल 3/1, 34.1.1.3, इंटरफेस लूप बैक 1, 3.3.3.3, ठीक है। IP एड्रेस हो गया असाइन। और अब चलते हैं हम लोग R4 पे, इंटरफेस सीरियल 3/0, IP address is 34.1.1.4, no shutdown. Interface loopback 1, IP address is 4.4.4.4, 255.255.255.0। और अब मैं राउटर OSPF 100 नेटवर्क 0000 255.255.255.255 एरिया इज 0, ये दोनों कमांड मैं करता हूँ कॉपी, और ये सभी राउटर पे कमांड सेम चलेगी। R3 पे भी चलो, R2 पे भी, R1 पे। और मैं अभी MPLS इनेबल करने से पहले मैं रेंज मेंशन कर दूं, MPLS लेबल रेंज मैंने बोला 101 से स्टार्ट करे 199 तक प्रोवाइड करवाए। R2 पे चलो, MPLS लेबल रेंज 201 से स्टार्ट करे 299 तक प्रोवाइड करवाए। R3 पे आ जाओ, MPLS लेबल रेंज 301 से स्टार्ट करे 399 तक प्रोवाइड करवाए। और R4 पे आ जाओ, MPLS लेबल रेंज 401 से स्टार्ट करे
4997, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कौन सा लेबल किसने एलोकेट करवाया है। हमें वो बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा नेबर्स को, किस नेबर ने ये लेबल दिया है। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे लेबल नंबर क्या दिखा रहे हैं, अगर इसके पास में लेबल आ रहे हैं, अगर 4 आ रहा है स्टार्टिंग में तो R4 ने दिया है। इसके पास में लेबल्स आ रहे हैं कुछ, कौन से प्रीफिक्स के लिए, 4.4.4 के लिए, तो R4 भी देगा, R2 भी देगा। तो आप इजीली देख सकते हो ना, 400 वाली रेंज वाला R4 दे रहा है और 200 वाली रेंज वाला R2 दे रहा है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किस राउटर ने कौन से लेबल जनरेट किए हैं। क्लियर है ये चीज। अब मैं MPLS इनेबल कर रहा हूँ, इंटरफेस बेसिस पे कर दूं MPLS IP। आप OSPF में जाके भी बता सकते थे मैनुअली, इंटरफेस सीरियल 3/0 MPLS IP इंटरफेस सीरियल 3/1 MPLS IP। R3 पे चल लो, इंटरफेस सीरियल 3/0 MPLS IP इंटरफेस सीरियल 3/1 पे चलो MPLS IP। R4 पे आ जाओगे, इंटरफेस सीरियल 3/0 से MPLS। ओके, इन दोनों के बीच में भी LDP नेबरशिप आ चुकी है। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें लेबल टेबल, LIP टेबल, शो MPLS LDP बाइंडिंग्स में ये लेबल्स इसने जो रिसीव किए हैं वो किससे रिसीव किए हैं, अपने R2 नेबर से। और अपने डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक के लिए तो लेबल नंबर क्या दिखा रही है, इम्प्लिसिट नल ही दिखाएगा, वो याद है। और R2 पे देखते हैं, शो MPLS LDP बाइंडिंग्स, उसने देखो किस रेंज से स्टार्ट किया। इसने जो R3 से जो रिसीव किए हैं वो तो देखो यहाँ पे IP एड्रेस भी R3 का आ रहा है। 300 वाले किससे रिसीव किए हैं, R3 से, और 100 वाले किससे रिसीव किए हैं, R1 ने जो दिए हैं। समझ में आ रही है बात। तो हर एक प्रीफिक्स के लिए लेबल जो जनरेट हो रहे हैं वो अब हम लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं किस डिवाइस ने कौन से लेबल जनरेट किया। अब हमें ये राउटर के IP एड्रेस देखने की जरूरत नहीं है, ये लेबल नंबर देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये R2 ने दिया, ये R3 ने दिया, ये R3 ने दिया, R2 ने दिया, ये R4 ने दिया, ये R4 ने दिया, R4 ने R2 ने। समझ में आ रही है बात, क्लियर है इतनी चीज। तो आप ये रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और ये आप लोगों को पता है कि LIB से क्या बनाता है अपनी LFIB, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल कमांड चलती है। तो ये जो प्रीफिक्स है, ये वाला जो प्रीफिक्स है और ये वाला प्रीफिक्स जो है, ये दिया, ये वैसे दे कौन रहा है, सारे के सारे प्रीफिक्सेस R2 ही दे रहा है ना। और R2 के ये लेबल दिखा रहा है, और ये अनटैग लेबल जो दिखा रहा है वो कौन सा है, ये अनटैग लेबल क्यों दिखा रहा है, अनटैग नहीं दिखाना चाहिए था, वहां पे पॉप लेबल दिखाना चाहिए था। ऐसे क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए था, पॉप लेबल। किस पे, R2 पे, कौन से इंटरफेस पे, लूप बैक पे नहीं करना होता, इंटरफेस लूप बैक 1 MPLS IP। क्या बोल रहा है, लूप बैक पे नहीं फॉर्म, ये आप MPLS इनेबल करोगे, MPLS इनेबल होगा नहीं लूप बैक पे। ये क्या करता है, ये इसकी राउटिंग टेबल में जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है सबके लिए क्या जनरेट कर देगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड तो है ना प्रीफिक्स उसकी राउटिंग टेबल में, लेबल तो जनरेट करता ही है वो। नहीं, लूप बैक पे नहीं कर पाओगे आप, टनल पे हो जाएगा। शो MPLS LDP बाइंडिंग में दिखा रहा है ये, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में, ये आई डोंट नो क्यों दिखा रहा है, ये नहीं दिखाना चाहिए उसको, ये नहीं दिखाना चाहिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक काम करते हैं अभी, इसके पास में शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल इसकी भी दिखा रहा है ये, अनटैग लेबल क्यों दिखा रहा है इसके लिए, R3 पे 4.4.4 के लिए क्या दिखा रहा है, शो MPLS LDP MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, पॉप लेबल दिखाना चाहिए ना, क्या दिखाना चाहिए, लूप बैक्स के लिए क्या दिखा रहा है ये, अनटैग दिखा रहा है, पॉप लेबल दिखाना चाहिए।
देख लो R4 जो MPLS LDP बाइंडिंग में 4.4.4 को जब एडवर्टाइज करवा रहा है, कहाँ गया इसने, इसके लिए कोई लोकल लेबल ही जनरेट नहीं किया है, सिर्फ ये क्या दिखा रहा है, रिमोट लेबल दिखा रहा है, इसने कोई लेबल ही जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आई थिंक वो कमांड चली होगी एक MPLS LDP एक्सप्लिसिट नल चली होगी। ये क्या करता है, लेबल 0 शेयर कर रहा होता है, लेबल 0 शेयर कर रहा होता है, बट हमने उस मैसेज को कैप्चर किया था तो उसमें तो वो दिखा नहीं रहा था। MPLS LDP एक्सप्लिसिट नल की तो बाय डिफॉल्ट काम करो, यहाँ पे चेक करो जरा R3 पे शो MPLS LDP MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। आईओएस चेंज कर लूँ मैं, राउटर चेंज करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है इसको छोड़ो, ये आपको पोप लेबल ही दिखाएगा, ठीक है मैं राउटर चेंज कर लूंगा, मैं 3072 वाला यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से, मैंने अभी कौन सा सीरीज का राउटर यूज किया, ये प्रॉब्लम किसमें क्रिएट कर रहा है, 3745 ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा शो MPLS LDP बाइंडिंग, ये अपने लोकल प्रीफिक्स के लिए कोई लेबल दे नहीं रहा है, ये तो जनरेट कर रहा है इम्प्लिसिट नल 4.4.4 के लिए, 4.4.4 के लिए जो R3 के पास में आ रहा होगा वो क्या आना चाहिए, इम्प्लिसिट नल। शो MPLS LDP बाइंडिंग में 4.4.4 के लिए क्या आना चाहिए, इम्प्लिसिट नल आना चाहिए। कहाँ पे है, इम्प्लिसिट नल ही दिखा रहे हैं, जो किससे रिसीव किया है, R4 से रिसीव किया है, बट इम्प्लिसिट नल दिखाता है तो मतलब वो लेबल नंबर क्या लगा के भेज रहा होता है, लेबल नंबर 3। तो वो जब भी प्रीफिक्स शेयर करेगा पॉप करके भेजेगा, लेबल क्या करेगा, रिमूव करके भेजेगा ना। तो यहाँ पे पॉप लेवल शो नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो रिमूव ही कर रहा है लेबल को। शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में ये जब भी डेटा भेजेगा किसकी तरफ, इस वाले इंटरफेस से, लेबल क्या करेगा, अनटैग करके भेजेगा। बात एक ही है, पॉप दिखा रहा है अनटैग दिखा रहा है, एक ही बात है, समझ में आ रही है बात। और मैंने एक चीज डिस्कस करी थी तुम लोगों के साथ में, तुम लोगों को याद होगा, जब हम लोग, अब इसके पास में जो ये प्रीफिक्स आ रहा है 4.4.4 वाला, तो ये जब भी 4.4.4 के लिए इसकी तरफ पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा, लेबल को क्या करेगा, अनटैग करेगा, MPLS का हेडर रिमूव करेगा तब फॉरवर्ड करेगा। बट MPLS का हेडर रिमूव हो जाएगा और पीछे से आपने कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज कर रखी है MPLS में एक्सपेरिमेंटल बिट यूज करके, तो इसके पास में तो वो MPLS हेडर आएगा नहीं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को जो कौन सा डेटा प्रायोरिटाइज है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो वो डेटा ट्रैफिक क्या भेजना चाहिए, इसके लिए वो एक लेबल नंबर लगा के भेजना चाहिए ना, अरे MPLS हेडर लगा के भेजना चाहिए, लेबल नंबर कौन सा लगा के भेज दे, लेबल नंबर 0 ना। और इसने जो शेयर किया ना वो लेबल नंबर 3 ही शेयर कर रहा है, मैंने आपको कैप्चर करके भी दिखाया था, है ना। तो अब मैं इस राउटर को बोल सकता हूँ ये चीज कि तुम MPLS LDP एक्सप्लिसिट नल मैं बोल सकता हूँ, और जैसे आप ये बोलोगे ये अपने सभी प्रीफिक्सेस के साथ में, जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है सबके साथ में क्या शेयर कर रहा होगा, जो MPLS LDP बाइंडिंग में अगर तुम्हें दिखाऊं 4.4.4 के लिए जो किससे रिसीव हो रहा है, 4.4.4 कहाँ है, ये है 4.4.4 ओके, एक उसके लिए भेज रहा है और एक उसके लिए भेज रहा है ना। इसके लिए क्या भेज रहा है ये, जो MPLS LDP बाइंडिंग चेक करें इसकी, सॉरी जो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल चेक करें इसकी 4.4.4 के लिए अभी भी क्या रहा है, क्लियर MPLS LDP नेबर शो MPLS LDP फॉरवर्डिंग टेबल, जो MPLS फॉरवर्डिंग, जो MPLS फॉरवर्डिंग, अनटैग नहीं आना चाहिए यहाँ पे।
इसमें बन गया। तो इंटरफेस सीरियल 3/0 MPLS IP, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरफेस सीरियल 3/0 MPLS IP, और मैं समझ गया क्यों प्रॉब्लम, अभी याद आया है। हाँ, MPLS IP इंटरफेस सीरियल 3/1। पता है क्या हुआ? नहीं बताऊंगा। वो हमारी एक बेवकूफी की वजह से हुआ। देखो अब R1 R3 के पास में वो जो प्रीफिक्स रिसीवर है, जो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में देखना 4.4.4 के लिए क्या दिखा रहा है? पॉप लेबल। पता है क्यों वो कर रहा था? वो हमने रेंज पता है क्या डिफाइन करी थी? 401 से तो 0 to 15 तो यूज कर ही नहीं रहा था, तो हमने रेंज क्या यूज करनी थी? फिर वो 0 to 15 तो लेबल नंबर यूज ही नहीं करता ना वो। मैंने क्या बोला था, इसको लेबल नंबर देना क्या स्टार्ट करे 401 से, और डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स के लिए तो फिर वो लेबल जनरेट करता ही नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए लेबल नहीं जनरेट किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ यहाँ पे ये पॉप लेबल दे रहे हैं, तो ये जब भी पैकेट फॉरवर्ड करेगा 4.4.4 के लिए वो पैकेट को लेबल क्या करेगा? रिमूव करके भेजेगा ना। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं R4 पे ना कुछ और भी लूप बैक बना लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 2 भी बना लेता हूँ। 2 लूप बैक बनाया मैंने, और इसको आईपी एड्रेस दे दिया 4.4.5.1। ये भी प्रीफिक्स आ रहा होगा इसके पास में, R3 के पास में, जो आईपी जो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में, उसके लिए भी क्या बता रही है? पॉप लेबल। और अब यहां से जब आप कम्युनिकेट करोगे 4.4.4.1 को या 4.4.5.1 को, तो ये क्या करेगा? आगे MPLS का लेवल क्या करेगा? रिमूव करेगा। बट उनके लिए अगर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करी हुई है तो वो एक्सपेरिमेंटल बिट तो यहाँ पे यूज कर ही नहीं पाएगा। ये MPLS तो हेडर लग के आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग इस राउटर को क्या बोलेंगे? इस राउटर को ये बोलेंगे क्या? MPLS LDP एक्सप्लिसिट नल। तो ये अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के लिए तो लेबल नंबर लगा के भेजेगा, वो क्या लगा के भेजेगा? लेबल नंबर 0। तो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, ये क्या रहे हैं? एक्सप्लिसिट नल। और एक्सप्लिसिट नल का क्या मतलब है? लेबल नंबर 0। और जब ये प्रीफिक्स इसको शेयर करेगा ना, इवन प्रूव करके दिखा सकता हूं इस लिंक को मैं कैप्चर करके, लेबल नंबर 0 शेयर कर रहा होगा। मैं R4 पे चलता हूं, क्लियर MPLS LDP नेबर स्टार। ये मैपिंग जा रही है, R4 ने ये शेयर करी है मैपिंग ना, ये R4 की मैपिंग जा रही है, और R4 ने 4.4.4 के लिए और वो मैपिंग देखो क्या शेयर करी है। ये तो 1.1.1 है। 2.2.2 है, 3 होगा ये वाला, 4 होगा। 4.4.4 के लिए लेबल नंबर क्या शेयर कर रहा है? 0। ठीक है, और लेबल नंबर 0 मतलब एक्सप्लिसिट नल। तो ये राउटर जब भी शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, जब भी 4.4.4 के लिए 4.4.5.0 के लिए जब भी कोई पैकेट भेजेगा, MPLS का हेडर अटैच करके भेजेगा, और उसमें लेबल नंबर क्या शेयर कर रहा होगा? 0। और इसके पास में MPLS का हेडर लग के आ रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल बिट यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता है ना कौन सा डेटा प्रायोरिटाइज है, कौन सा डेटा नहीं है। बात आ रही है समझ में? और अब उससे क्या होगा? अगर लेबल नंबर अगर 0 लग के आ रहा है ना, तो वो डायरेक्टली कहां पे लुकअप करेगा? FIB टेबल में। ये LFIB टेबल लेबल टेबल लुकअप नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? अरे मैंने क्या बताया था, जब राउटर के पास में अगर कोई पैकेट रिसीव होता है विदाउट लेबल्ड, तो पैकेट कहां पे लुकअप होता है? सेफ टेबल में लुकअप होता है। अगर विद लेबल आता है तो LFIB में लुकअप करता है। अब विद लेबल आ रहा है बट लेबल नंबर आ कौन सा रहा है? 0। तो इस केस में वो डायरेक्टली सेफ टेबल लुकअप करेगा, LFIB टेबल लुकअप नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में ना?
क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे रिकर्सिव लुकअप नहीं हो पाएगा और एक्सपेरिमेंटल बिट यूज होके वो डेटा प्रायोरिटाइज कौन सा है वो भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। बट ये सभी प्रीफिक्सेस के लिए क्या कर रहा है? एक्सप्लिसिट नल लेबल लगा के भेज रहा है, लेबल नंबर 0। अगर आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए लेबल नंबर लगा के भेजे 0, एक्सप्लिसिट नल भेजे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। उसको कैसे यूज करना है वो बता देता हूँ। पहले इसको हटा दूं मैं, इसको मैंने जैसे ही हटाया और अब ये लेबल नंबर कैसे शेयर करेगा? इम्प्लिसिट नल, वापिस से क्या आने लग गए? पॉप लेबल। समझ में आ रही है बात? और अब मैं R4 पे चलता हूं। अब R4 पे मैं बोलूंगा कि कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए ही क्या सेट करके भेजे? एक्सप्लिसिट नल लेबल नंबर 0 सेट करके भेजे। समझ में आ रही है बात? उसके लिए हमने बनानी पड़ेगी एक ACL। अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे किसके लिए आपने एक्सप्लिसिट नल लेबल लगा के भेजना है। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक पहले एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट नंबर क्या दे दिया मैंने? 10। एक्सेस लिस्ट नंबर क्या यूज कर लिया? 10। उसके बाद में मैंने क्या बोला? परमिट कौन सा? 4.4.4.0 0.0.0.255। इसी के लिए लेबल नंबर क्या लगा के भेजे? एक्सप्लिसिट नल लगा के भेजे। जो बाकी है वो सारे कैसे भेजे? इम्प्लिसिट नल भेजे। अगर बाकियों के साथ में भी भेजना चाह रहे हो कुछ प्रीफिक्सेस के साथ में, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड करवा लोगे ACL नंबर 10 में। ये ACL बनी किसके लिए? 4.4.4 प्रीफिक्स के लिए। एक और ACL बनेगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है R4 के 2 नेबर हैं, 2 LDP नेबर है, दोनों को फिर वो प्रीफिक्स के साथ में क्या भेज रहा होगा? एक्सप्लिसिट नल भेज रहा होगा इस प्रीफिक्स के लिए। आपने कोई स्पेसिफिक नेबर बोलना है तो एक और ACL बनेगी, एक्सेस लिस्ट 20। परमिट कौन? उसका IP बता दोगे आप। उसका क्या बता दोगे? उस नेबर का IP। यहाँ पे बताओगे 3.3.3.3। अगर दोनों को भेजना है एक्सप्लिसिट नल तो आप क्या बोल दोगे? एनी, कोई भी नेबर हो। 2 ACL बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो सबको भेजे, सभी नेबर को, तो एनी। अगर एक पर्टिकुलर नेबर को तो उसका IP बता दो। और अब आपको क्या बोलोगे? MPLS, LDP, एक्सप्लिसिट नल और यहाँ पे 4 कौन से प्रीफिक्सेस के लिए? जो ACL नंबर 10 में है। किनको? कौन से नेबर को? जो ACL नंबर 2 कौन से ACL में? जो ACL नंबर 20 है। और यहाँ पे ACL ही कॉल करवा सकते हो, नेम्ड मोड ACL कॉल करवा सकते हो, या फिर आप नंबर ACL यूज कर सकते हो। मान लो इस ACL में फॉर विच प्रीफिक्स, जो ACL नंबर इसमें टू विच नेबर, जो इस ACL में है, और इस ACL में मैंने एनी डिफाइन किया हुआ है। और ये आपको साथ में यूज करना पड़ेगा टू कीवर्ड भी। तो अगर एक स्पेसिफिक नेबर है तो उसको इस ACL में कॉल करवा लो, अगर सभी नेबर को शेयर करना है तो यहाँ पे एनी कॉल करवा लो आप। हाँ, राउटर आईडी उसका एक सिंगल IP होस्ट 2.3.3.3.3। मैंने ये बोला। और अब देखना R3 पे चलते हैं। जो MPLS LDP, जो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। तो इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए एक्सप्लिसिट नल आ रहा है और इसके लिए इम्प्लिसिट नल आ रहा है। बात आ रही है समझ में? हटा दूं इसको भी। सॉरी, R। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। अब ये वापस से सबके लिए क्या शेयर कर रहा होगा? इम्प्लिसिट नल, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। इम्प्लिसिट नल आ रहा है दोनों प्रीफिक्सेस के लिए। तो क्या LFIB में क्या इंस्टॉल करेगा? पॉप लेबल। मतलब लेबल क्या करना है? रिमूव करके भेजना है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, बोलो। हाँ, रेंज देने की जरूरत क्या है? हम लोग तो अपने प्रैक्टिस पर्पज के लिए, अगर आपको चाहिए कि किस नेबर ने कौन सा लेबल जनरेट किया है, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाएंगे। अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या है? अब एक काम करते हैं, और इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रह जाता है?
देखो MPLS, जैसे आप लोगों ने राउटर आईडी मेंशन करनी है, राउटर आईडी आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। MPLS LDP राउटर आईडी, मैंने राउटर आईडी क्या दे दी इस पे 10.10.10.10 दे दी, सॉरी एक लूप बैक बना हुआ है, लूप बैक 1 वो बता दी, और एक फोर्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, नहीं तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फोर्स कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। इस लूप बैक की आईपी एड्रेस वो क्या यूज कर लेगा, राउटर आईडी। बट हाँ, ये लूप बैक का आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। पता चले मैं एक इंटरफेस लूप बैक 2 को क्या बना रखी है मैंने, राउटर आईडी, और लूप बैक को 2 को कोई प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करवा नहीं रखा, वो इसकी राउटिंग टेबल में आएगा नहीं, इस राउटर से वो लूप बैक रीचेबल होगा नहीं। बात आ रही है समझ में, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी भी कई बार मिस्टेक हो सकती है। तो मैं लूप बैक 1 के आईपी को ही मैं फोर्स कीवर्ड के साथ में राउटर आईडी मेंशन करूं, और इसी को यूज कर रहा था वैसे भी। क्लियर है। तो राउटर आईडीज इनकी क्या होनी चाहिए, रीचेबल होनी चाहिए। और राउटर आईडी ऐसे रैंडम नहीं दे सकते, जैसे ओएसपीएफ में हम लोग रैंडम कोई भी राउटर आईडी इलेक्ट कर लेते थे, अपनी मर्जी से राउटर आईडी मैनुअली सेट कर देते थे, और वो राउटर आईडी एज आईपी अगर कोई कॉन्फ़िगर नहीं होता था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कोई भी राउटर आईडी आप मेंशन कर रहे हो, वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए, और वो ओएसपीएफ में कोई आईजीपी प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज होनी चाहिए, वो एक दूसरे से रीचेबल होनी चाहिए, तभी एलडीपी नेबरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज एलडीपी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। ओके, अब एक और चीज, ऑथेंटिकेशन देख लें। MPLS LDP पासवर्ड। ओके, एक मिनट रुक जाओ। किस इंटरफेस पे, इंटरफेस सीरियल 350 पे MPLS LDP वही तो कीवर्ड, MPLS LDP पासवर्ड। पासवर्ड क्या बताना है, मैं पासवर्ड बता देता हूं क्या, सिस्को। इसमें ना रोल ओवर का कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं होती, फॉल बैक की यूज नहीं होती, ऑप्शन का भी ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे एक ही पासवर्ड काम करता है, कौन सा, MD5 पासवर्ड होता है, जैसे BGP में होता है। MPLS LDP नेबर पासवर्ड, ये कमांड चलेगी। और पासवर्ड मैंने क्या बता दिया, सिस्को बता दिया। इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक। अरे नेबरशिप अपनी आएगी इनके बीच में, नेबरशिप डाउन हो जाएगी, LDP नेबरशिप। शो MPLS LDP नेबर्स। क्लियर, MPLS LDP नेबर स्टार। शो MPLS नेबरशिप डाउन होगी, ये क्या बता रहे हैं, बैड ऑथेंटिकेशन है ना। तो दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। MPLS LDP नेबर कौन है इसका, 1.1.1.1, और पासवर्ड क्या है उसका, सिस्को दिया था। अब इनके बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी, सिस्को ही दिया था ना, नेबरशिप अप आ गई। और जो पासवर्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो किस में जाती है, वो बात कर लेते हैं। हेलो में नहीं जाएगी, TCP के अंदर जाएगी। जैसे BGP में जाती है ना TCP में, सेम वैसे ही BGP में भी ऑथेंटिकेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस में जारी होती है, TCP के अंदर जारी होती है। तो यहाँ पे जो TCP के जो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे ना, उनमें जाएगी। कीप अलाइव जा रहे होते हैं TCP के, वेट करो, ये तो हेलो मैसेज आ रहे हैं आफ्टर एवरी 5 सेकंड ना, LDP के। अब ये कीप अलाइव जाएगा, एक TCP अपना कनेक्शन रिफ्रेश करता है ना, ये गया कीप अलाइव। इस कीप अलाइव में इंफॉर्मेशन जारी होती है। कहाँ गया, ये रहा।
R1 ने R2 को क्या भेजा अपना कीप अलाइव मैसेज, LDP कीप अलाइव मैसेज, वो किस पे जा रहा होगा TCP के ऊपर जा रहा होगा। और यहाँ पे देखा लेबल इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन की फील्ड नहीं है, ऑथेंटिकेशन की फील्ड लग के जाएगी TCP के अंदर। TCP में एक ऑप्शन फील्ड होती है, ये देखो TCP MD5 सिग्नेचर, तो इसमें इंफॉर्मेशन जारी होती है, ये देखो TCP सिग्नेचर यहाँ पे जारी होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ऐसे ही BGP में जारी होती है, BGP में भी कोई कीप लाइव के अंदर नहीं जारी होती, नॉर्मल जो BGP का कीप लाइव मैसेज होता है उसमें नहीं होता है ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन, वो होती है TCP हेडर के अंदर जो ऑप्शन फील्ड होती है उसी में। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब मैसेज आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कीप लाइव, इनके बीच में भी देख लेते हैं क्या वो इंफॉर्मेशन जारी है MD5 वाली, यहाँ पे नहीं जारी होगी इन दोनों नेबर्स के बीच में। जैसे मैं R2 पे जाके बोल देता हूँ क्या MPLS LDP नेबर 3.3.3.3 और मैंने बोल दिया पासवर्ड क्या सिस्को, थोड़ी देर में नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। जब कौन से मैसेज आएंगे TCP का कीप लाइव जाएगा, नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। ये किसने भेजा है R2 ने भेजा ना, और इसमें रुको ये कीप लाइव जा रहा है R2 ने भेजा है, और इसमें यहाँ पे ऑप्शन फील्ड कहाँ है इसमें, इसमें कोई ऑप्शन फील्ड नहीं है, R2 भेज रहे हैं R3 को, वेट करो इन दोनों के बीच में मैं एक बार क्लियर MPLS नेबर LDP नेबर एंड स्टार्ट, इन दोनों के बीच में कोई नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी है, R1 के साथ में फॉर्म हुई है ना, R3 के साथ में तो कोई नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई, बैड ऑथेंटिकेशन ना। तो देखो यहाँ पे जो R3 ने कीप लाइव भेजा है, R2 ने जो मैसेज भेजा है, सोर्स IP कहाँ है R2 का, पहले ऑफ कर दिया क्या हमने, अच्छा ये रहा, तो सिंपल TCP मैसेज आ रहा है आपका, इसमें एक काम करो, ये देखो जो R3 का मैसेज जो है उसमें कोई ऑथेंटिकेशन फील्ड नहीं होगी, ऑप्शन फील्ड में कोई ऑथेंटिकेशन फील्ड नहीं है ऑप्शन फील्ड में ना। और जैसे ही मैं R3 पे चलता हूँ और R3 पे जाके बोलता हूँ, पहले ये वायरशार्क मैं वापस से इनेबल करता हूँ, वो ऑप्शन फील्ड में इंफॉर्मेशन जानी क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अभी R3 के उसमें इंफॉर्मेशन थी नहीं ना, R3 के मैसेज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ऑप्शन फील्ड में ऑथेंटिकेशन की, और जैसे ही मैं यहाँ पे MPLS LDP नेबर कौन है इसका 2.2.2.2 और पासवर्ड क्या यूज कर लिया मैंने सिस्को, इन दोनों के बीच में अभी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, और अभी देखना कीप अलाइव मैसेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन जानी स्टार्ट हो जाएगी। यही था क्या, वेट करो ये LDP के वो मैसेज है हेलो मैसेज, यूनिकास्ट हेलो, यूनिकास्ट कीप अलाइव आएंगे LDP के, आ गया। R2 का जो R3 को मैसेज आ रहा है उसमें ऑप्शन फील्ड में ये देखो TCP MD5 सिग्नेचर ऐड होना क्या हो गया स्टार्ट हो गया, पहले नहीं जा रहा था। इतनी चीज क्लियर है।
ओके, और MPLS LDP नेबर, नेबर का आईपी क्या है 2.2.2.2 एंड टारगेटेड। ये स्टैटिक अगर आपने नेबरशिप फॉर्म करवानी है फॉर्म करवा सकते हो, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवानी है फॉर्म करवा सकते हो आप यूनिकास्ट है। हेलो मैसेज भी ठीक है। अगर आप टारगेटेड नेबर बोलते हो तो वो स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी उनके बीच में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। लूप बैक टू लूप बैक की रहेगी ना यार, नेबरशिप तो लूप बैक टू लूप बैक की बनती है एलडीपी की, एलडीपी नेबरशिप तो लूप बैक टू लूप बैक की बनती है, लूप बैक पे ही बनेगी। राउटर आईडी क्या है, बाय डिफॉल्ट तो लूप बैक बना हुआ तो उसी को इलेक्ट करेगा। अगर आपने हाँ लूप बैक नहीं बना रखा देन फिजिकल इंटरफेस, देन फिजिकल इंटरफेस का आईपी क्या बन जाएगा उसकी राउटर आईडी। ठीक है हैं तो मैसेज यूनिकास्ट, एक मिनट रुक जाओ, यूनिकास्ट जाएगा बट टीसीपी पे नहीं जाएगा। हेलो मैसेज अभी भी किस पे जाएगा, MPLS LDP नेबर 1.1.1.1 टारगेट। हेलो मैसेज अभी भी उसी पे जाएगा यूडीपी के ऊपर, बट वो यूनिकास्ट जाना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी भी किस पे जा रहे हैं, यूडीपी के ऊपर। समझ में आ रही है बात? ओके अब एक और चीज, जो MPLS देखो R3 के पास में शो MPLS LDP शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में ये कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं जिनके साथ में लेबल क्या लग के आ रहा है, पॉप लेबल लग के आ रहा है। अगर आपने इनके साथ में कोई लेबल नहीं लगाना, लाइक आपने बाय डिफॉल्ट ना यहाँ पे कमांड चली होते हैं MPLS LDP एडवर्टाइज लेबल, ये कमांड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटेड होती है। ये सभी प्रीफिक्सेस के लिए लेबल क्या कर रहा होता है, एडवर्टाइज कर रहा होता है। आप इस कमांड को नो कर सकते हो, मैं जैसे इस कमांड को नो बोलूंगा ये लेबल लगाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में ये दोनों प्रीफिक्सेस के लिए कोई लेबल लग के आ रहे हैं नहीं। अब आप बाय डिफॉल्ट वो सभी प्रीफिक्सेस के लिए क्या शेयर कर रहा होता है, लेबल शेयर कर रहा होता है। आप नहीं चाहते वो कोई स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए लेबल शेयर करे, या आप चाहते हो ये खाली एक कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस के लिए ही क्या करे, लेबल शेयर करें, तो आप ऐसा अचीव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ACL बनाई थी नो एक्सेस लिस्ट 10, नो एक्सेस लिस्ट 20, ने ACL हटा दी। बाय डिफॉल्ट एक कमांड चली होती है क्या, MPLS LDP एडवर्टाइज लेबल्स। ये क्या कर रहा होता है, जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है सबके लिए लेबल क्या कर रहा होता है, एडवर्टाइज कर रहा होता है। आप चाहते हो ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए लेबल क्या करे, एडवर्टाइज, तो मैं पहले तो इस कमांड को हटाऊंगा, या कोई भी प्रीफिक्स के लिए लेबल एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा MPLS LDP एडवर्टाइज लेबल, और फॉर कौन से प्रीफिक्सेस के लिए, वो ACL कॉल हो जाएगी यहाँ पे, जैसे ACL कोई 10 बनी हुई थी तो किस नेबर को, एक स्पेसिफिक नेबर को ही लेबल एडवर्टाइज करवाए, बाकी नेबर को लेबल एडवर्टाइज ना करवाए तो उस ACL को कॉल करवा लोगे। तो मैं काम करूंगा, मैं सिर्फ खाली एक ही प्रीफिक्स के लिए लेबल एडवर्टाइज करवाऊंगा, कौन से के लिए, 4.4.4.0/24 के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा 10 परमिट 4.4.4.0। पहले मैंने अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर लिया जिसके लिए मैंने लेबल क्या करवाने, एडवर्टाइज। उसके बाद में फिर से एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, ये स्टेटमेंट, ये आप एक और अलग से ACL बनाओगे, ठीक है, और उसमें मैंने क्या बोल दिया, परमिट, और मैंने क्या बोल दिया, कोई भी नेबर हो सभी नेबर को सिर्फ इस प्रीफिक्स के लिए क्या करे, वो लेबल एडवर्टाइज करवाए। इस जब किस नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा हो, कोई भी नेबर हो, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे MPLS LDP एडवर्टाइज लेबल फॉर विच प्रीफिक्स, जो ACL नंबर 10 में है, टू विच नेबर,
जो ACL नंबर 20 में और ACL नंबर 20 में दोनों नेबर है ना, सारे नेबर है ना, जो भी नेबर होंगे इसके, तो अब ये क्या करेगा, ये जितने भी नेबर होंगे सिर्फ उनके साथ में सिर्फ किस प्रीफिक्स के लिए लेबल शेयर करके भेज रहा होगा, 4.4.4 के लिए। और अब देखो 4.4.5.0 के लिए लेबल क्या दिखा रहा है, उसके लिए दिखा रहा है पॉप लेबल आ रहा है आपका एक। समझ में आ रही है ना बात? तो मैं इस कमांड को यहां से वापस से क्या कर रहा हूं, इस कमांड को मैंने यहाँ पे नो बोला और मैं वापस से एक MPLS LDP एडवर्टाइज लेबल बोल रहा हूँ। ये सभी प्रीफिक्सेस के लिए वापस से लेबल एडवर्टाइज करना क्या कर देगा, स्टार्ट शो MPLS LDP MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, दोनों के लिए पॉप लेबल लेगा शेयर करना इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्लियर है ना इतनी चीज? हाँ जी सर। ओके, ये तो था आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन किसकी, MPLS की। अब मैं ना यहाँ पे इन राउटर्स को बंद कर रहा हूँ, वापस से ऑन कर रहा हूँ। और अब आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, एक चीज हमने मिस करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो राउटर है, इसके ये जो इंटरफेस है वो इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में है। यहाँ पे एक लूप बैक बना हुआ है 1.1.1.1, ये भी किस में था, ग्लोबल राउटिंग टेबल में था। ये इंटरफेस भी किस में है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में है। बट इस इंटरफेस को मैंने एक VRF में डाल रखा है। VRF कौन सा बना लूं, VRF सिस्को बना लेते हैं। तो इस इंटरफेस को मैंने सिस्को VRF में डाल रखा है। और ये जो इंटरफेस है वो आपका ग्लोबल राउटिंग टेबल में, और ये जो इंटरफेस है यहाँ पे लूप बैक, ये भी किस में, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। ठीक है, कम्युनिकेशन करवा के देखेंगे कम्युनिकेशन कैसे होगा इनके बीच में। स्टैटिक रूट यूज करेंगे, स्टैटिक रूट कैसे आप बताओगे VRF के लिए, वो डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मली इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, मैं R1 पे चलता हूँ, IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पे कोई IP नहीं है। इंटरफेस एक लूप बैक बनाया 1.1.1.1 255.255.255.0 एग्जिट इंटरफेस लूप सीरियल 1/3/0। IP एड्रेस मैंने क्या दे दिया 12.1.1.1। ये दोनों इंटरफेसेस इसके ग्लोबल राउटिंग टेबल में है ना। मैं चलता हूँ R2 पे, R2 का जो 3/0 इंटरफेस है वो तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में ही है, इंटरफेस सीरियल 3/0, IP एड्रेस इज 12.1.1.2। ये तो किसमें है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में ही है। एग्जिट और इंटरफेस सीरियल 3/1 जो है ना वो एक VRF में है। तो पहले मैं एक VRF बना लूं, IP VRF सिस्को, और इंटरफेस सीरियल 3/1 को मैंने IP VRF फॉरवर्डिंग किसमें डाल दिया, इसको मैंने सिस्को VRF में, और इसको IP एड्रेस दे दिया मैंने 23.1.1.2 255.255.255.0 से नो शट डाउन। ये पर्टिकुलर इंटरफेस किसमें है, VRF में है। और मैं R3 पे चलता हूँ, और R3 पे इस इंटरफेस को ग्लोबल राउटिंग टेबल में रखूंगा। IP एड्रेस दिया मैंने 23.1.1.3 255.255.255.0 से नो शट डाउन। और जो इंटरफेस लूप बैक 1 है इसको भी मैंने किस में रखा, ग्लोबल राउटिंग टेबल में ही है, इसको भी मैंने कोई VRF में ऐड नहीं करवाया। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो इस राउटर ने अगर 3.3.3 को अगर कम्युनिकेट करना है तो इसको एक स्टैटिक रूट दे दूं, IP रूट, और एग्जिट इंटरफेस यूज कर लिया 3/0, और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस यूज कर लिया 12.1.1.2। कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं ना, तो IP रूट। इसके पास में एक ये 3.3.3 वाया इसके थ्रू, और एग्जिट इंटरफेस क्या है, ये है। तो ट्रैफिक किसको रिसीव होगा, R1 को रिसीव होगा। कौन से इंटरफेस पे रिसीव होगा, ये किस में है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में है। राउटिंग टेबल कहाँ पे लुकअप करेगा, ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में वो देखेगा। अब इसको भी मैंने क्या बताना पड़ेगा, अब इसकी राउटिंग टेबल में रूट होना चाहिए ना 3.3.3 तक जाने का। तो मैं क्या बताऊंगा, IP रूट 3.3.3.3 एग्जिट इंटरफेस यूज कर लिया 3/1 एंड नेक्स्ट ऑफ एड्रेस यूज कर लिया 23.1.1.3 सामने वाले का। IP रूट, इसकी राउटिंग टेबल में एक रूट आ चुका है। अगर 3.3.3 को पैकेट भेजना है तो किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है, इस वाले इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा, एग्जिट। आ जाएगा किसके पास में,
R3 के पास में, और R3 इवन R3 के पास में पैकेट आ रहे होंगे, दिखाऊं, पिंग कर रहा हूं मैं, सोर्स आईपी क्या लग के जाए, मैंने रिपीट पैकेट भेज दिया कुछ 1000 पैकेट, डीबग आईपी आईसीपी, रिसीव हो रहे हैं, बट ये रिप्लाई देगा किसको, 1.1.1 को, बट इसकी राउटिंग टेबल में रूट है नहीं 1.1.1 तक जाने का, तो मैं इसको भी क्या बताऊंगा, एक आईपी रूट 1.1.1.1 255 255 255.255 और एग्जिट इंटरफेस यूज कर लिया मैंने 3/0 एंड नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मैंने क्या यूज कर लिया 23.1.1.2, सो आईपी रूट, इसकी राउटिंग टेबल में रूट आ गया 1.1.1 तक जाने का, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, इस इंटरफेस से एग्जिट कर देगा, इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा। अब ये राउटर जब लुकअप करेगा शो आईपी रूट, कौन सी राउटिंग टेबल में, शो आईपी रूट वीआरएफ सिस्को, ये इंटरफेस है किसमें, वीआरएफ में, ये इंटरफेस किसमें है, वीआरएफ में है, तो राउटिंग टेबल किसमें लुकअप होगा, वीआरएफ की राउटिंग टेबल में ना, अरे पैकेट इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है, ये किसमें है, वीआरएफ में है, तो शो आईपी रूट कौन से वीआरएफ में, सिस्को वीआरएफ में, यहाँ पे लुकअप करेगा ना, बट इसके राउटिंग टेबल में रूट है नहीं। अब इसकी वीआरएफ की राउटिंग टेबल में हमने रूट देना है, स्टैटिक रूट, तो कैसे दोगे, नॉर्मली आप आईपी रूट बोलते हो 1.1.1.1 255 255 255.255 एग्जिट इंटरफेस 3/0 एंड नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 12.1.1.1 ऐसे बताते हो, ये तो इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में चला जाएगा, हमने किस में इंजेक्ट करवाना है, ये वीआरएफ में, तो आईपी रूट वीआरएफ किसको, किस प्रीफिक्स के लिए 1.1.1.1 तक जाने के लिए, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 12.1.1.1 सॉरी एग्जिट इंटरफेस सीरियल 3/0 नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 12.1.1.2 एंड उसके बाद में ये जो मेरा एग्जिट इंटरफेस है वो कहां पे है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में है ना, तो आगे आपको एक ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, अरे 12.1.1.2 और साथ में ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कि ये जो मेरा नेक्स्ट हॉप है वो कहां पे है, इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करना है, तो कहां पे लुकअप करे, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, और ये मेरा इंटरफेस किस में है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, और अब इसकी राउटिंग टेबल में शो आईपी रूट वीआरएफ सिस्को, इसकी राउटिंग टेबल में रूट आ चुका है वाया इसके, और इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा, एग्जिट करेगा, ये किस में, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, इस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और ये लो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट। तो जब भी आपने वीआरएफ को कई बार ना सीसीआई की लैब में ना इस तरह का सिनेरियो होगा, बता देता हूं, एक आईएसपी होगा और इसके पास में एक राउटर के पास में एक लाइन आ रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड होगा, या फिर यहाँ पे बहुत सारे राउटर अटैच होंगे, ठीक है, या फिर लगा लो खाली एक स्विच है, ये सारे के सारे लैन यूजर जो हैं वो इंटरनेट से क्या करने चाहिए, कम्युनिकेट करने चाहिए, बट ये इंटरफेस है किसमें, वीआरएफ में, इस राउटर को आप नॉर्मली डिफॉल्ट रूट दोगे वो तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में जाएगा, और यहाँ पे इन लैन यूजर के जो पैकेट आएंगे वो किस में आएंगे, वीआरएफ की राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, तो वो लैन यूजर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको इस राउटर को वीआरएफ की राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा ना, तो आप क्या बताओगे, आईपी रूट वीआरएफ नेम लेट्स सपोज सिस्को और 0.0.0.0 0.0.0.0 एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0 सामने वाले का नेक्स्ट हॉप एड्रेस 12.1.1.1 और आगे एक ग्लोबल कीवर्ड यूज करोगे कि जो आपका एग्जिट इंटरफेस है और जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है वो ग्लोबल इंटरफेस के थ्रू क्या है, रीचेबल है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में जो आपका एग्जिट इंटरफेस है, तो आपको मैन्युअली ये मेंशन करना पड़ेगा, तभी इसकी वीआरएफ की राउटिंग टेबल में रूट आएगा, डिफॉल्ट रूट, और अब ये जैसे पैकेट आएगा इसकी वीआरएफ की राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट पड़ा होगा और एग्जिट इंटरफेस क्या ये, और यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
प्रॉब्लम आएगी। दोनों यूज करने हमेशा। इवन तुम लोग यहाँ पे राउटर्स में भी, यहाँ पे स्विचेस पे भी कई बार स्टैटिक रूट देते हो ना, अगर तुम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हो रियल डिवाइसेस पे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता। स्विचेस की बात कर रहा हूँ, स्विचेस पे अगर इस तरह से आप यूज करते हो तो ट्राई करो जब भी आप स्टैटिक रूट दो, दोनों का क्या यूज करो, कॉम्बिनेशन ही यूज करो, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। तो ये था आपका वीआरएफ को कैसे एक स्टैटिक रूट देते हो। और नॉर्मल हमने एमपीएलएस, बेसिक एमपीएलएस की कॉन्फ़िगरेशन देखी, एमपीएलएस कैसे पैकेट फॉरवर्ड करवाता है, एमपीएलएस में पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होती है, और लेबल वगैरह कैसे वो यूज कर रहा होता है, इम्प्लिसिट नल, एक्सप्लिसिट नल, स्टैटिक नेबरशिप, है ना, बात आ रही है समझ में।